चलो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज के एक दो रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका 1.9 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। तो इसमें दे रखा है आपका एक्स स्क्वेयर ई की पावर 2x। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, आपने निकालना है d2y/dx स्क्वेयर निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने सबसे पहले ये जो फंक्शन है आपका, सबसे पहले आपने लेना है y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर ई की पावर 2x। देखो ये आपने पहले तो कर रखे हैं, लेकिन अब दोबारा फिर एक बार देख लो। इसमें क्या सबसे पहले क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये प्रोडक्ट फार्मूला है स्टूडेंट, इसमें एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसा, डेरिवेटिव ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x प्लस, अब e की पावर 2x ऐसे कैसा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वेयर ई की पावर 2x, आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, और e की पावर 2x ये ऐसे कैसा, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ जो e की पावर है 2x प्लस में, अब e की पावर 2x ऐसे कैसा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर ई की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x ई की पावर 2x। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वेयर ई की पावर 2x प्लस में 2x ई की पावर 2x, ठीक है। इसमें से आप चाहो तो 2x यहाँ पर भी है, और e की पावर यहाँ पर x स्क्वेयर है तो यहाँ पर है, आप चाहो तो कॉमन निकालो, तो 2e की पावर 2x अलग कर दो, और यहाँ पर x स्क्वेयर प्लस में x अलग लिख लो, आपको इजी हो जाएगा जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो d बाई डी एक्स करोगे किसका, dy बाई डी एक्स का। अब आपने जो डेरिवेटिव करना है ना, वो डेरिवेटिव आपने इसका करना है, इसका, तो 2e की पावर 2x, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में x, वही फार्मूला वही चीज़ें सारी कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, टू तो बाहर ही रख लो, टू तो कांस्टेंट है। सबसे पहले e की पावर 2x, e की पावर 2x मतलब ऐसे कैसा आपने रख लिया e की पावर 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इसका तो 2x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस में, अब एक्स स्क्वेयर प्लस में x ऐसे कैसा, अब इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x ऐसे कैसा, और इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2e की पावर 2x, और यहाँ पर e की पावर 2x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 यहाँ का e की पावर 2x, और यहाँ से 2 बाहर, 2e की पावर 2x बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में x, और इसके साथ में 2 भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2e की पावर 2x, और यह हो जाएगा 2x प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वेयर प्लस में 2x, ठीक है। ये हो जाएगा 2e की पावर 2x, e की पावर 2x, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2x का स्क्वेयर प्लस में 4x और प्लस में 1, ये आंसर आ गया। और ये क्या होगा आपका, ये होगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वेयर, मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव आपने यहाँ निकाल दिया। तो इस तरह अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव भी निकाला, आपको तो सेकंड टाइम ही है, अगर थर्ड टाइम डेरिवेटिव भी निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलो मैं एक तो क्वेश्चन और कराता हूँ स्टूडेंट आपका इसी एक्सरसाइज का, थोड़ा सा इससे हट के है, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपको देख लेना। मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है, y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर दे रखा है log ऑफ x प्लस ये है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, और आपने प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इंटू में d2y बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस में x, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट वैसे तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से लगाना है। सबसे पहले इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना आप, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस में 1, क्योंकि 1 log x का डेरिवेटिव 1 पॉइंट x होता है। उसके बाद d बाई डी एक्स किसका, x प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस में 1। ऐसे क्वेश्चन आपने पहली एक्सरसाइज में कर लिए हैं, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस में एक्स का स्क्वेयर प्लस में 1, ठीक है।
और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत इजी है, इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, तो इसका ध्यान देना है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 तो आगे आ जाएगा, और x का स्क्वायर प्लस में 1 यहाँ रह जाएगा, और 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो अंदर होता है ना उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में भी। तो टोटल हो गया मिला के ये। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस यहाँ पर √x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका देखो ये तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया x/x का स्क्वायर प्लस में 1 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब देखो आपने प्रूव क्या करना है, आपने ये इसके साथ में मल्टीप्लाई आके प्रूव करना है d2y/dx प्लस में x/dy/dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने इसके साथ में ये जो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये 1 हम यहाँ पर छोड़ गए थे, 1 प्लस, ये 1 प्लस होगा तो 1 प्लस ये आएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं 1/x प्लस √x का स्क्वायर प्लस में 1 और इनटू में, अब ये ब्रैकेट में है तो इसको हम लिख देंगे √x का स्क्वायर प्लस में 1 हो गया और प्लस में x हो गया, और डिवाइड बाई हम कर देते हैं x का स्क्वायर प्लस में 1 और ये हो जाएगा रूट। अब बन गई बात ये। ठीक है, तो इससे तो पूरे के पूरे से ये कट जाता है और अपने पास बच गया 1/x का स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट। अब हम अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसके बराबर है 1/x का स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर है, और इसकी पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 1 और इसकी पावर माइनस में 1/2। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ लिख देंगे d2y/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव करेंगे -1/2 आगे आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1 ऐसे कैसा रहेगा, -1/2 -1 हो जाएगा, d/dx ऑफ इसका ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y/ आपका dx स्क्वायर, dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो x ऊपर है ना, x नीचे क्या बच गया, x का स्क्वायर प्लस में 1 और ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो ये आ गया, तो और ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ गया, तो ये आ गया। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपके पास प्रूव आपने क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में यहाँ पर d2y/dx का स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना, ये रहा d2 प्लस में x dy/dx प्लस में x dy/dx इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रख दो बस, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में x / x का स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में x dy/dx की वैल्यू कितनी है, ये है 1/x का स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 1 ऊपर x स्क्वायर प्लस में 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में x / x स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर है 3/2, ये ऊपर वाला आके नीचे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में x / x का स्क्वायर प्लस में 1 और इसकी पावर 1/2, यहाँ पर भी 1/2 बच गया, यहाँ पर भी 1/2 बच गया, ये पूरा का पूरा आपस में कट गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 0, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड तो ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसमें वैल्यू पुट करिए तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यही आपने प्रूव करना था। तो ये ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों में आपने ध्यान देना है। एक तो क्वेश्चन और कर स्टूडेंट, एक ये क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है d2y/dx आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास दे रखा है x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280। अब ये क्वेश्चन आपने वैसे तो बहुत बार कर लिए। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आप निकालेंगे dy/dx, और dy/dx तो निकालना आसान है, इसमें बहुत ही आज इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से निकाल दोगे आप dx/dt, ये dx/dt में क्या हो जाएगा 2at², यहाँ से निकाल दोगे dy/dt, यहाँ से भी निकल जाएगा आपका 2a,
अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को अब डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दोगे, तो 2a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे ना इससे 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a टी का स्क्वायर, तो 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई टी का स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। 2a टी, टू सॉरी 280 है यहाँ पर, और क्योंकि 280 तो यहाँ पर t बच गया, दोबारा फिर देख लो डी एक्स बाई डी टी 280, क्योंकि इसमें से एक माइनस होगा 280 बच गया, यहाँ 2a का 2a बड़ा 280 तो 1 बाई टी बच गया। तो अब यहाँ पर जो आप अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे ना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो t है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स, ध्यान करके देखना, डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, डी वाई बाई डी एक्स का करोगे, और यहाँ पर भी क्या करोगे, डी बाई डी एक्स किसका करोगे। तो जब ये डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो आप यहाँ पर ऐसे कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले करोगे डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टी ही दे रखा है, इनटू में करोगे डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी से डी टी कट जाएगा, आपके पास बच गया डी बाई डी एक्स। अब ध्यान देना इस बात का, एक बार फिर बता रहा हूँ, जब आपको निकालना होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया, यहाँ पर बहुत इजीली निकल गया, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत कर लिए हैं, आपने निकाल लिया। अब आप इसका जब डी बाई डी एक्स करोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल टी है, तो अब आप क्या करोगे, डी बाई डी टी, इसका तो करोगे डी बाई डी टी, देखो डी बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, ऐसे करोगे। अब डी बाई डी टी किसका, आप इसका डी बाई डी टी कर सकते हैं बड़ा इजीली, तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका कर दिया, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब जो डी टी बाई डी एक्स आपने डी एक्स बाई डी टी निकाला था ना, उसका उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर आपका डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने लेना है डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी, और इंटू में डी टी बाई डी एक्स, इंटू में डी टी बाई डी एक्स आपको दे ही रखा है, क्या है डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स आपको दे रखा है डी एक्स बाई डी टी, ये है ना, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2a t। अब डी बाई डी टी और 1/t स्क्वायर क्या हो, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, ये होता है माइनस में 1/t का स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2a t, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2a t की पावर 3। ये ध्यान देना अब आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली है, ये यहाँ पर आपने ऐसे करना है, इसको बार बार देखो, बार बार समझो, नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा पूछना। एक क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके का क्वेश्चन नंबर है ये आपका हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 1.9 का, 1.9 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने ये निकालना है, तो ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, आप ये इक्वेशन ले लो, √x प्लस में √y इज इक्वल टू √a, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ये x, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस में y की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना आप, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, सबसे पहले 1/2 x की पावर 1/2 माइनस में 1 प्लस में 1/2 y की पावर माइनस में 1/2, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या है कांस्टेंट है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास डिफरेंशिएट बच गया dy बाई डी एक्स, किसके बराबर हो गया, तो ये 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस इधर जाएगा ना ये, तो इसको लिख देंगे हम माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये जब इसके नीचे आएगा 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2, 1/2 से तो 1/2 कट गया, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये हो जाएगा वाई की पावर माइनस 1/2। अब ये दोनों पावर माइनस इनको उल्ट कर देंगे, प्लस हो जाएंगी, माइनस में वाई की पावर a1/2, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन बहुत आसान है ये तो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई बात नहीं। तो जब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, किसका नहीं तो इसका करोगे ना
d2y/dx का स्क्वायर इसका। अब ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर ऐसे कैसा, डिनोमिनेटर क्या है आपका x⁻1/2, माइनस तो बाहर ही रख लो, x⁻1/2 डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे कैसा, और इसकी पावर, इसका डेरिवेटिव 1/2 y 1/2 -1 और dy/dx, ठीक है, माइनस, अब y की पावर 1/2 ऐसे कैसा, अब 1/2 x की पावर 1/2 -1 और x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होगा तो x आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इसमें, तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, x आ गया, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर, x की पावर 1/2 और y की पावर -1/2, ठीक है, y की पावर -1/2 dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या आई हुई है, लिख दो, माइनस y की पावर 1/2 डिवाइड बाई x की पावर 1/2, यह आई है, माइनस में y की पावर 1/2 इंटू में 1/2 x की पावर माइनस में 1/2 और डिवाइड बाई x, ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान करके देखना, यहाँ पर d2y/dx हो गया, यहाँ पर माइनस ये ऐसे कैसा रख दिया, सबसे पहले ये ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव x की पावर 1/2, इसका 1/2 y की पावर 1/2 -1 1/2 -1 करोगे तो ये -1/2 y/dx आ गया, माइनस में y की पावर 1/2, अब ऐसे कैसा 1/2 x की पावर 1/2 -1, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, इसका नीचे वाले का स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर आपका ये आ गया। अब देखो ये 1/2 है, माइनस पावर है, ये 1/2 चलो लिख लो, अभी तो नहीं तो बाहर निकाल सकते थे आप, तो 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आपने लिख दिया है, ठीक है, अब ये जो dy/dx है ना, इसकी वैल्यू रख लो, ये वैल्यू थी यहाँ पर माइनस, ठीक है, अब देखो आगे, अब ये माइनस आपने बाहर रख रखा है, ये माइनस आपका बाहर है, इसको बाहर ही रखना है, तो अब यहाँ पर देखो ये 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ पर, x यहाँ पर, तो -1/2 x आपने बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी √x, ये नीचे आ जाएगा √y, ये क्या है, ये है आपका y रूट और यहाँ पर है x रूट, लेकिन क्या है ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का ध्यान देना, और माइनस ये y की का रूट है और ये इसी के नीचे लिख लो √x, ये तो आपने बाहर निकाल ही दिया था, और इस पूरे के पूरे का है डिवाइड बाई x, ठीक है, इसमें ये 2x 1/2 x आपने सॉरी माइनस में 1/2 x ये बाहर निकाल दिया, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला x और ये 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, ये हो गया -1/2 x। अब देखो यहाँ पर y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बची। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, -1, यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान रखना ये माइनस है, तो -1 बच गया, और माइनस बाहर क्या है, -1/2 x है, तो ये हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस में √y डिवाइड बाई √x, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, माइनस में 1/2 x और यहाँ पर आ गया √x, और यहाँ पर हो गया माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इसको बाहर ही निकाल दो, ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा √y और डिवाइड बाई √x हो जाएगा, ठीक है बच्चे, तो अब ये देखो 1/2 x, ये चीज़ है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, ये दे रखी है, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू √a, तो इस दोनों की जगह हम √a लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे √a और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, तो एक वैल्यू एक x की पावर 1 ये है, 1/2 ये है, तो √a डिवाइड बाई 2 x की पावर 1 प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा √a डिवाइड बाई 2x की पावर 3/2, तो ये आंसर है गया आपका। तो इस तरह मतलब जो भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन होते हैं उनको भी करना आपको आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहाँ वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन है आपका, बार बार अगर नहीं समझ में आता तो इसको समझो, अगर समझ में आ गया तो फिर अपने आप जो बाकी जो क्वेश्चन करें वो अपने आप कर लो। अब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊँगा आपको, या आप कोई क्वेश्चन समझना चाहें तो समझ लेना। थैंक यू।